देख, रेखा जी ले आई अपनी बहू को, बेचारी कैसी रो रही है। और बनवाओ प्रेग्नेंट बहू से पकवान। यही होगा जब ठंड में सास बिल्कुल भी अपनी बहू पर ध्यान नहीं देगी तो। सही कहा, बेचारी कैसे रो रही है, इसकी सास का क्या है, ये तो 4 दिन का गम मना लेगी। सभी औरतें ऐसे ही बातें बना रही थी, लेकिन वो ऐसे बोल क्यों नहीं थी, और वो बहू कौन थी जो रोते हुए आ रही थी, जानने के लिए कहानी में पीछे चलते हैं। अरे बहू, बाहर रोटियों का अकाल हो रहा है और यहाँ तू है कि जू की चाल से रोटी बना रही है। जरा जल्दी जल्दी हाथ चला ना। माँ, माफ करना, लेकिन इससे ज्यादा जल्दी मुझसे नहीं हो पाएगा। आप तो जानती हो ना कि मैं गर्भवती हूँ। मुझे रोटियां बनाते बनाते पूरा 1 घंटा होने को आ रहा है। अब तो मेरी टांगों का भी दम सा निकला जा रहा है। अरे ये क्या बात हुई, गर्भवती है तो क्या हुआ, इन दिनों में क्या बहुएं घर के काम नहीं करती। जब मेरा माधव होने वाला था ना, तब मैं रोजाना 50-50 लोगों के लिए खाना बनाती थी। अब बहाने मत बना, जानती है ना इन सभी को मैंने ही बुलाया है। अगर सही से खिला पिला कर नहीं भेजा तो इसमें मेरी ही बेइज्जती होगी। रेखा ऐसे बोलती हुई चली गई। अपनी सास के आगे सलोनी भी कुछ नहीं बोली और बस शांति से रोटी बनाने लगी। सलोनी रेखा की बहू थी, जिसकी शादी अभी साल भर पहले ही हुई थी। सलोनी 5 महीने की गर्भवती बहू थी, जिससे रेखा उसकी प्रेगनेंसी को ध्यान में रखे बिना बहुत ज्यादा काम करवाती थी। सलोनी खाना अच्छा बनाती थी, जिसकी वजह से रेखा उससे बहुत पकवान बनवाती थी। आज भी रेखा ने अपने करीबी रिश्तेदारों को दावत पर बुलाया हुआ था, जिनका खाना भी सलोनी ही बना रही थी। पूरे 30 लोगों का खाना बनाकर और खिलवाकर सलोनी रसोई से बाहर आई। सर्दी का मौसम था, लेकिन ऐसे में थकान और पसीने से सलोनी का शरीर पसीने में हो रहा था। हे भगवान, इतनी जल्दी जल्दी काम करने की वजह से मेरा तो सारा शरीर ही पसीने में भीग गया। इस गीले से शरीर पर अब ठंड भी लग रही है। अरे सलोनी बहू, आ जा, यहाँ बैठ। वैसे बहू कहना पड़ेगा, तेरे हाथ में तो जादू है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि जिस आलू मटर की सब्जी से तू दूर भागती थी, तेरे हाथों की उसी सब्जी को इतना ज्यादा खा लूंगी। सही कहा, खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना हुआ था। चलिए, आपको पसंद आया तो समझो मेरी मेहनत वसूल हो गई। बहू, अब जब इन्हें अपने हाथों के खाने का स्वाद चखा ही दिया है तो अब अपने हाथों की चाय भी पिला दे। क्या कहा माँ जी? अरे नहीं नहीं रेखा जी, अभी तो बेचारी बच्ची खाना बना कर आ रही है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी बहू तो बहुत अच्छी चाय बनाती है, आप पीकर देखना। क्या बहू? जी जी माँ जी, मैं अभी लाती हूँ चाय। सलोनी थकान से चूर हो चुकी थी, लेकिन रेखा ने एक बार भी उसकी तरफ को नहीं देखा। बेचारी को सभी के लिए चाय भी बनाकर लानी पड़ी। और फिर सर्दी में सलोनी ने घर के सभी काम निपटाए। उसने ठंडे पानी से बर्तन साफ किए और फिर मेहमानों के जाने के बाद झाड़ू और पोछा भी किया। सलोनी के दिन ऐसे ही बीत रहे थे। प्रेगनेंसी की हालत में भी, चाहे सर्दी होती या गर्मी, लेकिन रेखा उसे चैन नहीं लगने देती थी। ऐसे ही आज के दिन। सलोनी बेटा, आज तो बहुत ज्यादा मन कर रहा है समोसे खाने का। ठीक है माँ, तो मैं माधव जी से बोल देती हूँ कि जब आएंगे तो वो समोसे लेते आएंगे। नहीं, मुझे बाहर के समोसे नहीं खाने। किस तरह गंदगी से बनाते होंगे, मेरे लिए तो तू समोसे बना अपने हाथों के। ठीक है माँ, मैं बना दूंगी, लेकिन समोसों का सामान नहीं है। ये क्या बात हुई? अरे नहीं है तो लेकर आ जा। माँ जी, आप आज का मौसम देख रही हो ना, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ऐसे में मेरा बाहर जाना ठीक रहेगा क्या? हे भगवान, तू कितना सोचती है। अरे बहू, खुद को छुई मुई नहीं, शेरनी बना, शेरनी, समझ आया? इन सर्द हवाओं का क्या है, सर्दी है तो चलेंगी। तू ये सब कुछ छोड़ और जा सामान लेकर आ। रेखा ने बिना कुछ सोचे समझे सलोनी को बाहर ठंडी हवा में सामान लेने भेज दिया। सलोनी कांपते हुए सामान लेने पहुंची। कितनी सर्दी है, हे भगवान, ये सर्दी तो शरीर को चीर रही है। किसी तरह सलोनी ने खुद को इस सर्द हवा में संभाला। बाहर उसे उसकी मोहल्ले की कुछ औरतें मिली। अरे सलोनी, तुम इतनी ठंड में तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए था। तुम प्रेग्नेंट हो और इस बात को तुम हल्के में मत लो, ये बहुत संभल कर रहने के दिन होते हैं। जी मैं समझती हूँ, वो सासू माँ का समोसे खाने का मन हो रहा था तो बस उसी का सामान लेने को आई थी। सलोनी उन औरतों से ऐसे बोलकर आगे बढ़ गई और सामान खरीद कर घर आ गई। बाहर की ठंडक में से आते ही सलोनी हीटर के पास को बैठी, जहाँ उसे थोड़ा सा आराम मिला। माँ, बाहर तो बहुत ही ज्यादा सर्दी है। तुझे कुछ ज्यादा लगती भी है बहू। चल, अब काफी सेक लिया तूने अपने हाथ, अब जल्दी से समोसे बना कर ला। रेखा के बोलने पर सलोनी फिर से रसोई में आ गई। रसोई में कोई हीटर वगैरह नहीं था, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी। ठंडी रसोई में कांपते हुए सलोनी ने समोसे बनाए। ये आलू कितने ठंडे लग रहे हैं।
कुछ इस तरह से सलोनी का आज का भी दिन गुजरा। वो बेचारी ऐसे ही प्रेगनेंसी में ठंड में सभी काम करती थी। सबसे ज्यादा उसे रसोई के काम करने पड़ते थे। कभी रेखा उससे कुछ बनवाती तो कभी उसकी ननद सिया। ऐसे ही देखते देखते 9 महीने पूरे हो गए और एक दिन वो अपनी ननद के लिए पास्ता बना रही थी, तभी उसे पेट में लेबर पेन स्टार्ट हो गया। आह आह आह, क्या बात है भाभी, क्या हुआ? माँ जल्दी आओ माँ। रेखा सलोनी की हालत को देखकर समझ गई कि आखिर उसकी बहू की डिलीवरी का वक्त आ चुका है। वो जल्दी से एम्बुलेंस में उसे हॉस्पिटल लेकर आ गई, जहाँ उन्हें खुशी की जगह एक गहरा सदमा मिला। नहीं 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 माँ, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं ये नहीं मानती हूँ कि ये सच है। मैंने मेरे बच्चे का हर दिन हर पल इंतजार किया है। हाँ, मेरी बच्ची, खुद को संभाल। ऐसा हो जाता है। क्या हुआ अगर एक बार गोद सूनी हो गई तो फिर से बढ़ जाएगी। डॉक्टर, ऐसा कैसे हो गया? मैंने तो मेरी बहू के चेकअप करवाए थे, बच्चा स्वस्थ था, फिर कैसे? देखिए रेखा जी, कभी कभी रिपोर्ट्स गलत भी हो जाती हैं और आपकी बहू का बच्चा मरने की सबसे बड़ी वजह यही सामने आई है कि आपकी बहू को प्रॉपर रेस्ट और अच्छी केयर नहीं मिली, जिससे कि स्वस्थ बच्चा धीरे धीरे अस्वस्थ होता चला गया और वो अपनी माँ के पेट में ही मर गया। देखिए, शुक्र मनाइए कि वक्त रहते मरा हुआ बच्चा निकाल लिया गया, नहीं तो इससे आपकी बहू की भी जान पर बन सकती थी। डॉक्टर की बात सुनकर रेखा बस खामोश सी रह गई। उसे अब अपना किया सब कुछ याद आ रहा था कि किस तरह उसने अपनी बहू पर कामों का लोड डाला था और अब उसे पछतावा भी हो रहा था, लेकिन वो सलोनी से कुछ बोली नहीं। 1-2 दिन बाद सलोनी को रेखा और माधव घर लाने लगे। सलोनी रोते हुए आ रही थी। रो मत बहू, ये तो सब बस किस्मत का खेल है। रेखा सलोनी को समझा रही थी। धीरे धीरे सलोनी भी आ रही थी कि उसे वहीं खड़ी हुई उसी के मोहल्ले की 3 औरतों ने देख लिया और वो सभी आपस में बातें बनाने लगी। अरे देख देख, रेखा जी ले आई अपनी बहू को, बेचारी कैसे रो रही है। और बनवाओ प्रेग्नेंट बहू से पकवान, यही होगा। जब ठंड में सास बिल्कुल भी अपनी बहू पर ध्यान नहीं देगी तो। सही कहा, बेचारी कैसी रो रही है। इसकी सास का क्या है, ये तो 4 दिन का गम मना लेंगे, लेकिन गोद तो बेचारी की सूनी हो गई ना। सभी औरतों ने ऐसे ही बातें बनाई जिनको सुनकर रेखा को बुरा तो लगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोल सकती थी। रेखा सलोनी को घर ले आई और उसका अच्छे से ख्याल रखने लगी। बहू, ओ मेरी प्यारी बहू, ये ले बादाम का दूध पी ले, इससे तुझे ताकत मिलेगी। नहीं माँ, मुझे नहीं पीना। क्यों नहीं पीना? देख बहू, भले हमारे घर में कोई नन्हा मेहमान नहीं आया, लेकिन तूने तो एक बच्चे को जन्म दिया है ना। तेरे लिए इस वक्त खाना पीना बहुत जरूरी है। चल अब जल्दी से मुंह खोल। रेखा ने सलोनी को समझाकर उसे दूध पिलाया। रेखा अब उसे ऐसे ही उसका ख्याल रखने लगी थी। वो उससे ज्यादा कोई घर के काम भी नहीं करवाती थी। सभी काम वो और उसकी बेटी सिया ही देख लेती थी और सलोनी बस 1-2 काम कर देती। ऐसे ही चलते चलते कुछ दिन बीते और सलोनी फिर से गर्भवती हो गई, लेकिन इस बार रेखा ने अपनी पुरानी गलतियों को नहीं दोहराया। ये ले सिया, ये अपनी भाभी को कमरे में ही देकर आ जा। लाओ माँ। सिया सलोनी को उसके कमरे में ही खाना देकर आई। अब सलोनी का सभी काम करना बंद हो चुका था। देखते ही देखते ऐसे ही 9 महीने पूरे हो गए और वो दिन भी आया जब सलोनी ने एक बहुत ही सुंदर बेटे को जन्म दिया। सभी बहुत ज्यादा खुश हो गए और रेखा ने प्यार से सलोनी और अपने पोते को गले से लगा लिया। बेटा आने से सलोनी की भी चोट भर गई और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगे।